वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालविया सर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल चुनावी मूड में आ चुके हैं और रोज़ नए नए भाषण दे रहे हैं। उनके जो भाषण हैं उनसे एक गहमा गहमी का गर्म माहौल तैयार हो जाता है और छात्रों में बहुत ही ज़्यादा संदेह का माहौल भी एक तरीके से उत्पन्न हो रहा है। तो उनका जो ताज़ा भाषण है विधानसभा में, उन्होंने बोला है कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने उसको ट्वीट भी किया है। उन्होंने बोला है कि पुलिस की भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ होगा, टेक्नोलॉजी के साथ होगा। ये तो पता है, पहले भी यही होता था। फिर उन्होंने बोला है कि 50% मार्क्स केवल फिजिकल टेस्ट के होंगे, क्योंकि अगर जंगल में अपराधी को पकड़ना है तो केवल पढ़ने लिखने वाला नहीं, दौड़ने वाला भी चाहिए। तो दोस्तों, अभी जो भर्ती होती थी उनमें क्या बिना दौड़ कराए ये लोग भर्ती कर लेते थे क्या? कि भाई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, जब वो पीईटी पास करता है तभी तो ये भर्ती करते थे। तो ये तो कोई मायने नहीं है। अब देखो इस बयान के मायने क्या है, मैं निकाल के बताता हूँ। यहाँ देखो, इन्होंने बोला है कि 50% मार्क्स पीईटी के होंगे। 50% मार्क्स समझ में आ रहे हैं कि 100% है, उसमें से अब 50% मार्क्स रिटर्न के और 50% मार्क्स फिजिकल के, यानी कि 100 मार्क्स आपके फिजिकल के होंगे, 100 मार्क्स आपके रिटर्न होंगे। ठीक है, ये बात तो यहाँ पे समझ में आई। फिर अपन देखेंगे कि क्या ये इसी भर्ती परीक्षा में लागू होगा। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, क्या कोई प्रावधान है उसमें, क्या कोई लूप होल है कि वो इसमें लागू कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती होती है उसके कुछ चरण बन गए हैं। मध्य प्रदेश क्या पूरे इंडिया में यही चरण बन गए कि सबसे पहले तो आंदोलन करेंगे बच्चे, आंदोलन करके जैसे तैसे नोटिफिकेशन निकलवाते हैं। नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम नहीं होंगे तो फिर आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन करने के बाद लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, है ना। फिर इसके बाद आप लोगों ने देखा ही था कैसा आंदोलन हुआ था। इसके बाद फिर एग्ज़ाम की डेट निकालेंगे, 2-3 बार डेट पोस्टपोन होंगी, फिर एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद फिर से आंदोलन करना पड़ता है, आंदोलन करने के बाद रिजल्ट आता है, फिर रिजल्ट के बाद रिजल्ट चला जाता है हाई कोर्ट में। क्यों जाता है? क्योंकि कहीं तो ये रिजर्वेशन में फंसा देते हैं, कहीं उल्टा सीधा नोटिफिकेशन में चेंज कर देंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं। अब हाई कोर्ट तो जो रिटन एविडेंस है, जो कानून है, उस आधार पर चलेगा। फिर ये कभी सरकार कभी हाई कोर्ट, कभी सरकार कभी हाई कोर्ट, यही चलता रहता है कुत्ते बिल्ली का खेल। तो तारीख पे तारीख मिलती रहती है, मामला खिंच जाता है लंबा। अब ये कितना खिंच जाता है ये आपको खुद पता है। एमपीपीएससी की 2019 से लेकर अभी तक की सारी भर्तियाँ, तीनों भर्तियाँ हाई कोर्ट में लटकी हुई हैं, एक भी क्लियर नहीं हुई है। और आप इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि 2016 की यूपीएसआई की भर्ती का ज्वाइनिंग 2022 में मिली है हाई कोर्ट के चक्कर में। तो अब आप समझ लो हाई कोर्ट कितना लंबा खींचता है। और फिर नियुक्ति मिलेगी सॉरी, क्या आपकी भर्ती को भी फंसाने की फुल तैयारी हो चुकी है? इन्हीं सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ ही हम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ वैलिड और सटीक जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इन्होंने ये बोला हुआ है विधानसभा में, ये माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे बोल रहे थे कि 50% वाला ही अब ये करेंगे। तो देखो दोस्तों, देखो सबसे पहले अपन नोटिफिकेशन देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। और दोस्तों, मैं नोटिफिकेशन में ये जो है ना, मैंने पूरा दो बार पढ़ा है इसको। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो आपके डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे हैं वो मैंने इंक्लूड करके लाया हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो सामने आ रहा है 2.18 में। इन्होंने बोला है कि परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा का संचालन है ना, और उसका परिणाम घोषित करना, ये जो काम होगा वो होगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, और इसका केवल यही काम बस होगा। तो इसमें ये क्या कर सकते हैं, परीक्षा से संबंधित जो भी विषय हैं उनका निर्धारण करना, उसमें निर्णय लेना, ये सब पीईबी के पास होगा। परीक्षा के संचालन से संबंधित जो भी नियम प्रक्रियाएं हैं, जो भी उनमें संशोधन है, वो पीईबी के अनुसार होंगे। मतलब जैसे कोरोना आ गया था तो उससे संबंधित रूल है ना, डेट आगे पीछे कम ज़्यादा करना, ये सब पीईबी के पास रहने वाले हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे देखेंगे अगला, इसमें क्या देके रखा है, इसमें देके रखा है यहाँ पे अगली महत्वपूर्ण की विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। तो जैसे कि 4000 पद थे, 4000 से 6000 इसी पैरा के अंतर्गत हुए हैं, अध्याय 1 के 1.1 के अंतर्गत 4000 से 6000 जो पद हैं इसी पैराग्राफ के अंतर्गत हैं। यहाँ भी कहीं ये देके नहीं रखा है कि जीडी के मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे। मैं आपको पूरा निष्कर्ष निकाल के बताऊँगा आखिरी में, आप बस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें देखते जाइए। यहाँ पे 7वें नंबर का आप पॉइंट देखेंगे कि आरक्षित भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण संबंधित कोई भी नियम अगर संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा। यहाँ की जो 7 नंबर पॉइंट में दे के रखा है कि आरक्षण से संबंधित अगर कोई नियम है हाई कोर्ट में या फिर गवर्नमेंट कोई बनाती है तो उन नियमों का पालन किया जाएगा। अभी मैं एक एक चीज़ को आपको क्लियर करते चलूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे दे के रखा है, ये जो आप लोग का एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, इस पर मैं अभी चर्चा करूँगा कि
आपको जो वेतन का है ना, जो आप लोग के लिए ज़रूरी था इसलिए मैंने लिख दिया है कि वेतनमान प्रथम वर्ष 70% आपको मिलेगी, अगले साल 80% मिलेगी, तीसरे साल 90% मिलेगी। इसमें कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये तो अनफेयर है, इसके खिलाफ आंदोलन करिए या फिर जो भी है आवाज़ उठाइए। तो मैं बिल्कुल जितना मुझसे संभव होगा मैं आवाज़ उठाऊँगा। तो ये मुद्दा भी मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि आप लोग इसके बारे में अवेयर रहें। फिर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका आता है न्यूनतम शारीरिक अर्हता। तो ये जो शारीरिक अर्हता है ना, यहीं पे पेंच फंसेगा आपका। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि 50% मार्क्स ये लोग देंगे। अभी मैं बताऊँगा। यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से देख लेंगे किसके लिए क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1.16.2 यहाँ पे आपका क्लियरली मेंशन करके रखा है कि भैया आपके ये क्वालिफाई नेचर के होंगे, कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि इस भर्ती में यानी कि जो इस भर्ती का नाम है PCRT 2020, यानी कि 2020 की भर्ती इसे अपन मानते हैं, इसी नाम से ये भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती में जो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट है 2020 का, इसमें आपका कोई भी ये 50% वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कहीं भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि ये इस नियम में चेंज करेंगे। जिन नियमों में चेंज हो सकता था वो सारे इन्होंने कर लिए हैं। तिथि परिवर्तन कर दी, वैकेंसी परिवर्तन कर दी, ये सब परिवर्तन का इन्होंने दे के रखा था तो वो ये कर चुके हैं। बाकी ये फिजिकल से संबंधित इस भर्ती में कुछ दे के नहीं रखा है। बाकी अगर इनकी इच्छा है ही, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे ये प्रिय मामा जी ये इनकी अगर इच्छा है ही भर्ती को लटकाने की, तो ये ऐसे उल्टे पुल्टे एक्सपेरिमेंट करें। दोस्तों आप इनकी बातों में बिल्कुल ना लगें, आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। कट ऑफ मैंने बता दिया है, उस कट ऑफ में अगर आप हैं तो तैयारी करिए। अगर इन्होंने ये 50% PET वाला यहाँ पे लागू किया तो भर्ती फंसेगी हाई कोर्ट में, भर्ती फंस जाएगी हाई कोर्ट में, और फिर मिलेंगे आपको तारीख पे तारीख। और भी कई लोग हैं जो भर्ती को फंसाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं वो कौन लोग हैं मैं जिनके बारे में इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। तो भर्ती को फंसाने के पीछे बहुत ताकतें काम कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि ये भर्ती के पूरे मुझे लक्षण लग रहे हैं कि ये भर्ती कोर्ट में जाने वाली है, क्योंकि ना तो सरकार और ना ही कुछ आपके पक्ष में कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल में। बात सही है, सरकार ने बोली है कि 50% PET के नंबर होने चाहिए, ठीक है भाई रख दो, लेकिन ये अब आएगा अगली भर्ती से। नेक्स्ट जो भर्तियाँ निकलेंगी ना, उनमें ही 50% PET के नंबर ये लागू करेंगे तो ही ठीक रहेगा। इस भर्ती में करा तो रायता फैल जाएगा, भर्ती कोर्ट में जाएगी और फिर आप चुनाव भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा, आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान रखना, आप लोग अपनी तैयारी करते रहना। ये कभी भी दौड़ा देंगे आपको, मई में भी दौड़ा सकते हैं, जून में भी दौड़ा सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है कि आपको मई जून में रनिंग नहीं होती, ठीक है ना। SSC GD की रनिंग मई जून में ही तय थी, उस पिछली बार अप्रैल मई में, लेकिन जून में स्टार्ट हो गई थी। और कौन बोल रहा है कि बरसात में रनिंग नहीं होती। जुलाई में पिछले साल 2021 में जेल प्रहरी की रनिंग हुई थी। तो आप लोग उस भरोसे में तो रहना ही नहीं, बिल्कुल अपनी रनिंग की तैयारी करते रहो यार दोस्तों, है ना। और रनिंग अच्छी कर लो। अगर इन्होंने कर भी दिया तो भी अपन को तो तैयार रहना ही है, भर्ती तो लटकेगी कोर्ट में। अगर इन्होंने ये नियम लागू कर दिया तो ये बात तो 100% तय है, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपने दिमाग का यूज़ करें, बुद्धि विवेक का यूज़ करें। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, एग्ज़ामिन सुरेश मालविया सर, ये टेलीग्राम चैनल है अपना। और एक चैट ग्रुप भी है, सुरेश मालविया सर एग्जामिन चैट ग्रुप, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।